अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिस्क में, माल जान में, इज़्ज़त में, आबरू में बरकत फरमाए। तो नाजरीन, जल्दी जल्दी चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ और आज के पॉलिटिकल हालात की तरफ। तो नाजरीन, आपने देखा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने एक पौधा लगाया, बल्कि एक पौधा क्या लगाया, एक पौधे को सिर्फ पानी दिया। और उस पौधे को पानी देने के ऊपर आपने देखा कि कितना ख़र्चा हो गया होगा मरीम नवाज़ का एक पौधे को पानी देने के लिए। क्योंकि हमारी ही मेहनत की कमाई है, किसी और की कमाई नहीं है। इनकी तो कमाई है नहीं, इन्होंने तो कमाना, इनका जो भी निज़ाम है कमाने का वो सिर्फ पाकिस्तानी अवाम से है। क्योंकि इन्होंने सियासत से ही कमाना जो भी कमाना है, बाकी करके खाना तो इनके बस की बात नहीं है। इन्होंने सिर्फ हमेशा जैसे कि पहले लूट मार की, अभी भी वो वैसे ही लूट मार कर रहे हैं। तो नाजरीन, कहने का मकसद और जो बात है, मैं पॉलिटिकल व्यू पे बात नहीं करता था, लेकिन नाजरीन चंद ऐसी हरकतें जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी और मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो नाजरीन वो मैंने आज आपके सामने रखी हैं। तो आखिर मैं भी एक पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं भी एक आज़ाद शहरी तो नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तानी शहरी तो हूँ। मैं भी राइट रखता हूँ, मैं भी सांस लेता हूँ, मैं भी इस मुल्क की हवा में सांस लेता हूँ और मैं भी इस मुल्क का टैक्स पेयर हूँ। मैं भी इस मुल्क में टैक्स देता हूँ। मैं 1 रुपये से लेके हज़ारों रुपए तक की जो भी चीज़ ख़रीदता हूँ तो मैं उसके ऊपर अपना टैक्स देता हूँ। और हमारे टैक्सों के पैसे से ये गवर्नमेंट चलती है और ये अपने सारे मामला हमारे टैक्सों के पैसे से करती है। लेकिन हमारे टैक्सों के पैसों के ऊपर जो ये रोज़ाना अय्याशी करते हैं तो नाजरीन हमें अच्छा नहीं लगता। मैं पॉलिटिकल व्यू पे बातें करना मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी। तो नाजरीन ये हरकत मैंने देखी सोशल मीडिया पे, तो नाजरीन मुझसे रहा नहीं गया, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो आज बनाई है। तो नाज़रीन आपके सामने है कि हमारे टैक्स के पैसे से, हमारी मेहनत की कमाई के साथ ये लोग कैसा करते हैं। करोड़ों रुपए ये ऐसे ज़ाया कर देते हैं। सिर्फ क्या है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट, अपने फ़ोटो लगाने हैं, पैनाफ्लैग छपवा के पूरे पूरे ज़िले में, पूरे पूरे पंजाब में लगा दो। लाखों खर्चा है, करोड़ों खर्चा है, अरबों खर्चा है, इनको कोई ठेका नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी पब्लिसिटी चाहिए। ये चाहते हैं कि हम पॉपुलर हों। पॉपुलर ऐसे नहीं हुआ जाता, पॉपुलर आवाम की खिदमत करने से होता है। तो नाजरीन, इमरान खान साहब जो कि पॉपुलर लीडर हैं और वो जेल में हैं। अब आपने देखा होगा मरीम नवाज़ साहिबा जितनी भी जो भी काम कर रही हैं, वो सारे के सारे काम इमरान खान साहब के ही वो बिल्कुल सेम वही काम कर रही है। यानी कि इमरान खान साहब की कॉपी करने की कोशिश करती है, लेकिन ढंग से कॉपी भी नहीं होती नाजरीन। तो ये है हमारे मुल्क का अलमिया कि एक वज़ीर आला हमें ज़िंदगी में पहली मर्तबा मिली है। जैसे भी आई है वो तो आपको सबको पता ही है कि किस तरीके से उनको लाया गया है, किस तरीके से उसको हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, पंजाब की आवाम के ऊपर, वो भी आप सब जानते हो। तो नाजरीन, लेकिन हमें जो दुख होता है कि चलो हमारे इदारों ने मिलजुल के जैसे भी करके इनको नाजिल कर तो दिया है, लेकिन इदारों को कम अज़ कम इतना तो ख्याल करना चाहिए कि हमारे खून पसीने की कमाई को इस तरह तो ना उड़ाया जाए ना। अब एक एक तकरीब के लिए जो इन्होंने राशन दिया है लोगों को, एक एक तकरीब के लिए 25-25, 30-30 लाख रुपए इन्होंने उड़ा दिए। और एक जो थैला है आटे का, उसके ऊपर तस्वीर के इन्होंने 7-8 करोड़ रुपए उड़ा दिए। इस तरह पता नहीं कितनी फजूलियात इन लोगों ने की है। हमारा जो टैक्स का पैसा है इन्होंने किस तरीके से बर्बाद किया नाजरीन। तो ये भी सब हमारे सामने, हमें चुभन होती है क्योंकि हम पाकिस्तानी शहरी हैं, हमने यहाँ पर रहना है। इन लोगों ने यहाँ पर हरगिज़ नहीं रहना, इसलिए ये अपनी मर्ज़ी से जो भी इनका दिल चाहता है वो करते हैं। इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को कीड़े मकोड़े समझा हुआ है, इससे ज़्यादा इन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं समझा हुआ। और हमें भी ऐसे लगने लग गया कि शायद हम कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि हम जाग नहीं रहे। अगर हम जाग जाते तो यूरोप की तरह हम कामयाबी हासिल कर चुके होते। जैसे यूरोप मुल्क है, तरक्की याफ्ता जितने भी ममालिक हैं, हम आज उनके सफ़ में खड़े होते। लेकिन नाज़रीन, हमारे पास तो इस मुल्क में ऑप्शन ही नहीं है। इस मुल्क में गरीब तो सियासत कर ही नहीं सकता। इस मुल्क में सियासत करेंगे तो जरदारी की फैमिली सियासत करेगी, या नवाज शरीफ की फैमिली सियासत करेगी, या इमरान खान साहब सियासत करेंगे, या उसकी जमात। इसके अलावा इस मुल्क में ऑप्शन ही ख़त्म हो गए हैं नाज़रीन। अगर इमरान खान साहब ऑप्शन नहीं लग रहे तो कम से कम हमारे लिए कोई ऐसा ऑप्शन तो हो जिसे हम कबूल कर लें, जिसे जो हम जिसको हम पसंद कर सकें, जिसके ऊपर हम उम्मीद कर सकें कि ये खा हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो नाजरीन, यही ऑप्शन हमारे मुल्क के लिए बचे। इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी के लिए इन्हीं को मुसल्लत किया जाता है। जब इनको हुक्मरानी नहीं मिलती तो ये लंदन चले जाते हैं और उस वक्त आते हैं, शराइत तय करके आते हैं, पता नहीं पैसा दे के आते हैं, लोगों को ख़रीद के आते हैं, इदारों को ख़रीद के आते हैं, पता नहीं किस तरीके से ये यहाँ आते हैं और आगे हुकूमत करते हैं। पैसा समेटा और इधर से फुर पाकिस्तान से गायब हो जाते हैं नाजरीन। तो ये तो है हमारे इस मुल्क के हालात के, जो भी आता है यहाँ पर सिर्फ लूटने के लिए आता है। और नाजरीन, जिस तरह के अब वज़ीर ख़जाना इन्होंने इम्पोर्ट किया है, तो नाजरीन अब आपके सामने है
کہ ایک پاکستانی شہری بھی نہیں ہے، تھا پاکستانی شہری لیکن وہ اب پاکستانی شہری تو نہیں تھا، اس کو لا کے زبردستی وزیر خزانہ ہی بنا دیا ہے۔ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ہمارے اس ملک کے ساتھ، پیارے ملک کے ساتھ۔ ان لوگوں نے تو یہاں سے چلے جانا ہے، ان لوگوں نے تو یہاں سے نکل جانا ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ رہنا ہے۔ ہمارے اوپر یہ عذاب نازل کر کے، ہمارے اوپر مہنگائی کا پہاڑ نازل کر کے یہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ ان کے پاس تو پیسہ اتنا ہے کہ ان کے تو 10 نسلیں کھا سکتی ہیں، لیکن ناظرین ہمارے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، غریب عوام کے پاس پاکستانی، کہ وہ اپنے 3 ٹائم کا 2 ٹائم کا کھانا بھی ٹھیک طریقے سے کھا سکے۔ تو ناظرین انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔